सविता पनोली एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और एक लॉ स्टूडेंट है। तो उन्होंने एक वीडियो को पोस्ट किया जिससे इमीडिएटली कुछ लोगों के रिलीजियस सेंटिमेंट हर्ट हो जाते हैं। उसके बाद वो उस वीडियो को डिलीट कर देती हैं और पब्लिकली आकर इस चीज के लिए माफी भी मांगती हैं। पर ये सारी चीजें टीएमसी की ममता सरकार के लिए काफी नहीं था। 31 मई को कोलकाता पुलिस गुरुग्राम से उसे अरेस्ट करती है, वो भी इमीडिएटली बिना किसी प्रॉपर वारंट के। सिर्फ बंगाल में ही उसके खिलाफ 5 FIR दर्ज की जाती हैं और जब वो बेल के लिए अप्लाई करती है तो उसकी बेल को रिजेक्ट कर दिया है। और 1 जून को ये खबर आती है कि अब 13 जून तक जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया है। और शॉकिंग बात एक ये है कि जो लोग सर से जुदा की बात सोशल मीडिया पर खुले आप करते हैं, जो लोग किसी को जान से मारने की धमकी देते हैं, उनके खिलाफ ना ही कोई FIR किया जाता है, ना ही किसी प्रकार का वारंट दिया जाता है और ना ही कोई एक्शन लिया जाता है। लेकिन सविता पनोली को अरेस्ट किया गया है क्योंकि उन्होंने फ्री स्पीच का वायलेशन किया है अपने वीडियो के जरिए। लेकिन सवाल ये है कि क्या सोशल मीडिया पर किसी को जान से मारने की धमकी देना ये फ्री स्पीच का वायलेशन नहीं होता है? क्या ये फ्री स्पीच के अंदर आता है कि मैं आपको जान से मारने की धमकी दे रहा हूँ तो मेरा मन, क्योंकि मुझे फ्री ऑफ स्पीच मिला हुआ है मेरी डेमोक्रेसी के जरिए। तो क्या ये चीज फ्री ऑफ स्पीच के अंदर आती है? और अगर नहीं आती है तो क्यों गवर्नमेंट या फिर पुलिस इस पर एक्शन लेती है? और अगर एक्शन लिए जाते हैं तो क्यों उन सारी चीजों को पब्लिकली आकर के गवर्नमेंट नहीं बताती है, जिससे ये जो लोग हैं जो इस टाइप की चीजें करते हैं उनके मन में एक डर पैदा कि अगर हम रिपोर्ट्स के मुताबिक चले तो बंगाल में जो सीरियस क्रिमिनल्स होते हैं, जैसे जो मर्डरिस्ट हैं, जो रेपिस्ट हैं, वो खुलेआम घूम रहे हैं। उनके ऊपर FIR होती है, उसके बाद वो बेल के लिए अप्लाई करते हैं और पुलिस सिंपल तरीके से बेल मिल जाती है, उसके बाद वो घूमते। लेकिन ये जो सविता के केस में ऐसा नहीं हुआ है। जबकि उन्होंने वीडियो को डिलीट कर दिया है, पब्लिकली आकर के सबके सामने उन्होंने माफी भी मांग ली है, फिर भी उनकी बेल को रिजेक्ट कर दिया गया है और अब उन्हें जुडिशियल कस्टडी में भी भेज दिया गया है। आज लोग ये पूछ रहे हैं कि क्यों रेपिस्टों को बेल मिल जाती है लेकिन एक स्टूडेंट को नहीं मिलती है। सवाल ममता बनर्जी से भी है क्योंकि वो एक स्टेट की चीफ मिनिस्टर भी है और उसके साथ ही साथ वो वहाँ की होम मिनिस्टर भी है। क्यों रेपिस्ट और मर्डरर्स के केसेस पे जो एक्शन लेने का टाइम होता है वो बहुत ही स्लो मोशन में हो जाता है और क्यों सविता के केस में ये 100 गुना तेजी से एक्शन लिया गया है? देखिए, हम सब जानते हैं कि डेमोक्रेसी का मतलब होता है कि फ्री स्पीच हो, जहां पर जस्टिस की बात हो, जहां पर इक्वलिटी की बात। लेकिन इसके साथ ही हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो फ्री स्पीच पे एक लिमिटेशन भी लगाता है सेक्शन 19(2) के तहत। लिमिटेशन ये होती है कि आप किसी भी तरीके की हेट स्पीच नहीं दे सकते हैं, आप वायलेंस को स्प्रेड नहीं कर सकते हैं अपनी स्पीच के जरिए। और इसी फ्री स्पीच के वायलेशन में सविता को अरेस्ट किया गया है। तो सवाल ये है कि क्या जो लोग खुलेआम आकर के सोशल मीडिया या फिर पब्लिक प्लेटफॉर्म्स पर खुलेआम किसी को जान से मारने की धमकी देते हैं, सब तन से जुदा जैसी चीजों को कहते हैं, उससे पब्लिक सेंटिमेंट हर्ट नहीं होते हैं उनके? क्या वो फ्री स्पीच के अंदर आती हैं ये सारी चीजें और क्या वो फ्री स्पीच का वायलेशन नहीं होता है? अब अगर ये सारी चीजें किसी बीजेपी रूल्ड स्टेट के अंदर हो रही होती तो हमारे जो अपोजिशन लीडर्स हैं जैसे राहुल गांधी, अखिलेश यादव, ये सारे लोग चिल्ला चिल्ला करके इस मुद्दे को भी उठाते कि देखो भाई, यहाँ पर फ्री स्पीच का वायलेशन हो रहा है। जो इन्फ्लुएंसर है जो सही चीजें बताते हैं, जो गवर्नमेंट को रियलाइज कराते हैं कि वो उसका कौन सा एक्शन सही है या गलत है, उन सबको उठा करके जेल में डाल दिया जाता है। ये सारे लोग भी आज इस मुद्दे पर चुप है। आखिर क्यों? सबका जवाब आपको हमारे इस कमेंट सेक्शन में देना है। यहाँ पर आप आइए और अपनी राय जरूर बताइए। तब तक के लिए जय।